चलो, तो इंटीग्रेशन, पूरा लाइट, पूरी पूरी जहान पर लाइट चल रही है। चलिए, तो इंटीग्रेशन तेज हाँ चलो, तो ये डीपीपी आपके पास पहुंच गई होगी। और टेस्ट, इसका ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने दिया था, लेकिन वो व्यस्तता के कारण वो अपलोड ही नहीं हो पाया। नहीं तो ये जो मैं कराने जा रहा हूँ वो टेस्ट के लिए मैंने 2-3 दिन पहले दे दिया है। अब हमारी टीम अब किसी कारणवश बहुत बिजी है, जिस वजह से वो डाल ही नहीं पाई इसको टेस्ट के फॉर्मेट में, तो ये डीपीपी के फॉर्मेट में चला गया है। ठीक है, 4 PM पर केमिस्ट्री है, तो चलो 4-4:15 तक छोड़ देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, अरे डीपीपी का सोल्यूशन मैं दूंगा तो ये होली की जो छुट्टी होगी ना, उसी के बीच में मैं जो डीपीपी मैंने दी है ना, तो मेरे पास एक पेन टैब रखा है, देखा होगा लोग बैठ बैठ के पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी पर लिख लिख के मैं दूंगा, लेकिन अभी क्या ना, समय नहीं मिलता, तो मैं कब करूं। ठीक है, और उसका भी तार गड़बड़ हो गया है, मैंने कल देखा था। ठीक है, और मुझे वो डर है कि ऐसा ना हो कि बीच में खराब हो जाए वो, तो मुझे टेंशन की बात है। और वो ऐसी नहीं है कि अब जाके कहीं पर चौराहे पर वो मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा, तो टेप उप चिपका दूंगा मैं। ठीक है, तो वो यदि मेरा साथ देता रहा तो होली के बाद आपको बहुत सारे डीपीपी के सोल्यूशन लिखित फॉर्मेट में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कम से कम 3-4 दिन तो ऑब्वियसली क्लास नहीं चलेगी होली में, कम से कम 3-4 दिन। ठीक है, तो उसी में मैं आपको घर में बैठा रहूंगा, मेरे पास काम धाम रहेगा नहीं, तो मैं कर लूंगा। ठीक है, क्यों टाइम लगेगा ना, क्लास होती रहती है तो कब जाके करें, फिर कल अगली क्लास होती है, फिर उसका भी मटेरियल ढूंढना पड़ता है, तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे इसमें बताइए। यहां पर नीचे x माइनस अल्फा को क्या ले लेंगे, t के बराबर ले लेंगे। लेट x माइनस अल्फा बराबर t, x माइनस अल्फा को क्या ले लिया हमने, t के बराबर ले लिया, तो dx कितना हो जाएगा बताओ, dt, dx कितना हो जाएगा, dt, तो साइन x, x कितना हो जाएगा, यहां से x की जगह क्या रख देंगे, t प्लस अपॉन x माइनस, बाद में, अच्छा इसके बाद मैं आपको 4 बजे सच में केमिस्ट्री की क्लास है क्या ऑनलाइन, फिर तो 4 बजे क्लास को रोकनी पड़ेगा, लेकिन 4 बजे क्लास कैसे हो गई यार। फिर मैं एओडी भी करवाने वाला हूं, वो कैसे होगा, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन भी करवाने वाला था मैं। कोई ना, मैं क्या है, मैं घर जाके मौज करूंगा और क्या। ठीक है, ठीक, नहीं पढ़ोगे तो x की जगह क्या हो जाएगा, t प्लस अल्फा अपॉन साइन टी, ये कितना हो जाएगा, साइन टी कॉस अल्फा प्लस कॉस टी साइन अल्फा अपॉन साइन टी डी टी। तो अब ये कट जाएगा, साइन टी कट जाएगा, ये बनेगा कॉस अल्फा डी टी प्लस साइन अल्फा कॉट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी कॉस अल्फा होगा, टी कॉस अल्फा ना, प्लस साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ln साइन टी, ln साइन टी प्लस सी। अब टी का मान डाल दो, आप क्या डालोगे, x माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ln साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। अब देखो ये माइनस कॉस अल्फा है और ये c है, आपस में c बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ln साइन x माइनस अल्फा प्लस सी।
तो यहां से यदि तुलना कराएं तो ए का मान क्या हो गया x और b का मान क्या हो गया साइन अल्फा। तो कॉस सॉरी एक मिनट x नहीं यार क्या बोल दिया मैंने, x है ना यहां पर, a कितना हो जाएगा यहां पर कॉस अल्फा और b कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है? ऐसे इसे कैसे करेंगे? अब इसको आप अच्छा एक पहले फॉर्मूला बताओ, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक तो लॉग सेक एक्स वाला 10 वाला होता है, एक और होता है वो होता है लॉग 10x/2 प्लस π/4, ये भी एक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से इसमें हम लगाएंगे, कुछ इसी तरह से लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ? कॉस इसमें √2 से यहां कर दिया और √2 से नीचे, कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स होगा। अब कितना हो जाएगा 1/√2 dx अपॉन ये कितना हो जाएगा? अब देखिए आपके पास दो चारे हैं, आप तो या तो पूरे को आप किस में कन्वर्ट करिए, आप नीचे वाले को या तो साइन में कन्वर्ट करिए या तो क्या करिए कॉस में कन्वर्ट करिए। यदि आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा कोसेक, ठीक है, और तब शायद आंसर मिलने की उम्मीद नहीं है। बाकी तरीका है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग में? log 10x/2 कोसेक एक्स का, वो आप लगाओगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। इसीलिए फिर आपको यह पता चलेगा कि आप नीचे वाले को हम साइन a माइनस बी ना लगाकर कॉस a प्लस बी लगाएंगे। इसमें कह देंगे देखो ये से लिख देंगे कॉस एक्स कॉस π/4 माइनस साइन एक्स साइन π/4। तो नीचे किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया नीचे कॉस एक्स प्लस π/4, कॉस एक्स प्लस π/4 हो गया। अब बताओ ये ऊपर गया सेक एक्स प्लस π/4 हो गया dx। अब इसका क्या होगा log 10x/2, log 10 x कौन है? ये पूरा x है, x/2 मतलब x/2 प्लस π/8 प्लस π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा 3π/8 हो जाएगा ना। तो लास्ट वाला आंसर आ जाएगा डी। जल्दी बताइए, समझ में आ गया? आसान है ना बहुत? ये पुराने जेई के क्वेश्चन है, बहुत पुराने 2008-7 इसी के हैं। ठीक है, उम्मीदें हैं कि आ सकता है, बहुत चांसेस हैं कि आ सकता है। ठीक है, वाह ये क्या है? क्या ये स्क्वायर है? ये क्या करें? ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन करें और दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर कर देते हैं। log x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस log x का स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर। ऐसा तो नहीं कि e⁻x fx वाला यहां कॉन्सेप्ट लगेगा। सर ये समझ में नहीं आता कि सोल्यूशन देखूं क्या करूं, बता दीजिए। आप समझा करिए भैया इसको, जो है ना समझा करिए। पीडीएफ तो आपके पास जाती है तो लिखने की क्या जरूरत है? वैसे दोनों एक साथ हो जाते हैं, लिखना और समझना दोनों एक साथ हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप कर पाते हो कि नहीं। ऐसे दोनों एक साथ पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। तो इसे क्या कर देंगे हम, log x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab और नीचे क्या बन जाएगा ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अलग अलग करा लें क्या? अलग अलग कराते हैं तो ये 1/1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचेगा ना। ये स्क्वायर में देखो, इसको अलग कराते हैं इसके साथ, तो एक बार ये स्क्वायर कट जाएगा, एक बार बचेगा ये, ठीक है। -2 log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं वही चीज आपको याद हो, इस तरह का मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें आया था कि log x को t मानेंगे हम, भले आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मानेंगे हम, तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देंगे, तो log x को t मानेंगे तो 1/x dx बराबर dt। तो ये जो dx बाई x है वो dt हो जाएगा, x क्या हो जाएगा e की पावर t 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको नहीं लगता कि इसका ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है? तो e की पावर t क्या है, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, कई करवाए थे, थोड़ा अलग था लेकिन था ऐसे ही, पर अप्रोच यही लगानी थी कि x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। आपको पता नहीं चल रहा था कि वो e टू द पावर x f x प्लस f डैश x लगेगा, लेकिन करना वही था। समझ में आ गई बात? ही देखो इसको, पहले कह रहा है जे में इजी क्वेश्चन आते थे क्या? नहीं। जैसे ये बताओ ABCD कैसी है, कैसा लगता है आपको ABCD? आसान लगता है ना? उम्र बीत गई है आपकी, उस पर बहुत बार आपने चीजें कर ली, अब वो आसान लगने लगी, वही होता है, ठीक है। उसके बाद इतने क्वेश्चन आ गए आपके पास, टीचर लोग आपको बताने, टीचर को हटा दीजिए सारी मेरी डाउन हो जाएगी, कोचिंग सेंटर को हटा दीजिए। देखिए NDA पता है कितने नंबर पे मिलेगा? 40 नंबर पर, और जेई पता कितने क्वालिफाई हो जाएगा? 5% पर। पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं, पाओगे नंबर कहां? गधों की फौज निकलेगी देश से हमारे, ठीक है। हाँ सेलेक्ट होंगे क्योंकि भाई एडमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन गधे निकलेंगे सब, वर्ल्ड लेवल पर आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये कह रहा सर वाईटी की जो सीरीज है वो, ये तुम लोग ऐसी बातें क्यों बोलते हो? जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं पर बैठ के वहीं समोसा बेच रहा हूं, मान लो, ठीक है, और तुम ये देखो कि तुम्हारा पेट भरा है कि नहीं। मान लो वहां समोसा मैं बेच रहा, तुम मेरे से आ रहे कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, बताइए। अरे भैया अपना देखो ना, भूख लगी तो खा लो, और नहीं लगी तो काहे जेट डालोगे बेमतलब का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिए ना, है तो समोसा खाने मजा तो आएगा, लेकिन समय है कि आप क्या फ्री हो कि मेरे दुकान पर आओगे और खाओगे समोसा, या फिर आपका पेट भरा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो समोसा अब खाना पैसा है कि नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। मान लीजिए फ्री मिल रहा है, चलिए, तब भी इसका मतलब फ्री मिल रहा है तो दबाए जाओगे एकदम। तो वही कहने का मतलब ये है कि आप यदि ये सोचते हो कि जो वाईटी की सीरीज हो रही है वो फायदेमंद है कि नहीं है, तो भाई आप अपने आप को देखिए, आपको क्या लग रहा है कि आपको वो चैप्टर आता है? आपको डाउट नहीं है तो आप PDF से काम चला सकते हो, केवल मत देखो वीडियो। लेकिन आपको लगता है कि चैप्टर ढीला है तो आप उसकी वीडियो को देख सकते हो। आपको लगता है अरे क्या पढ़ा रहे, सब तो पहले से पढ़ा के रखे हैं कोर्स में, तो नहीं देखो, मत देखो फिर, ठीक है। या किसी को लग रहा है अरे फालतू पढ़ाता है, तो वो भी नहीं देखेगा। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग है ना सब कुछ, कि वो सीरीज अब पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं
कि वो फायदा नहीं करेगी। अब फायदा किसको करेगी? उसके हिसाब से जिसका पेट भरा है पहले से कि नहीं। यदि पेट भरा हुआ है तो आपकी इच्छा है खा लो उसको, और नहीं भरा है तब तो फिर बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। समझ गए ना? अब ये वही वाली कहानी, अप्रोच वही, जैसे वहां एक्स माइनस अल्फा को टी माना था, यहां इसको टी मानोगे आप। ठीक है, करो इसको, चलो ट्राई करो इसे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आप खुद से कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कॉपी पेन के इस्तेमाल से, वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। ये नहीं कि टीचर कितना बढ़िया से बता रहा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, यदि आप खुद से, क्योंकि टीचर इसीलिए होते हैं कि आपको उस काबिल बना दें कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको खुद। एक्स माइनस पाई बाई 4 को क्या ले लेंगे? टी के बराबर, तो डी एक्स बराबर डी टी। तो अप्रैल में आपको जैसे वन शॉट की आपको यूट्यूब पर मिल रहा है ना, यहां पर ऐप में, और यहां पर ऑफलाइन प्रैक्टिस की वन शॉट होगी। ठीक है, तो यूट्यूब पर हो रही है वन शॉट उसकी, यहां पर उस क्वेश्चंस की होगी वन शॉट। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर तो दम है भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 7-8 घंटे पढ़ाने में। जैसे देखो, आप यदि बेईमान हो तब आपको कभी ईमानदारी करनी पड़ेगी, तो आपको दर्द होगा। लेकिन यदि आप पहले से ईमानदार हो, जैसे तुम यदि सुबह सुबह उठ जाते हो, अपना काम पढ़ाई से करते हो बढ़िया से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कहेगा यार चलो पढ़ो। लेकिन जो एक काम चोर है, पढ़ता ही नहीं है, अब उसके घर मान लो रिश्तेदार आ गए और पापा कह रहे हैं बैठ के पढ़ो, क्या कहेंगे लोग, अब उसको दर्द होगा, अब वो कहेगा कैसे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं मेरे से। लेकिन जो रोज पढ़ता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? √2 ऊपर कितना हो जाएगा? ये x की जगह t प्लस पाई बाई 4, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन t, नीचे क्या हो जाएगा? साइन t, और कितना हो जाएगा ये? dt। तो ये साइन t कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस t साइन पाई बाई 4 अपॉन साइन t dt। तो √2, ये मत देखना कि बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कि बोर्डे भर गई। ठीक है, साइन टी कट जाएगा, कॉस पाई बाई 4 जो कि 1/√2 होगा, यहां dt होगा, प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी होगा, ये साइन पाई बाई 4 जो कि 1/√2 होगा, और यहां dt होगा। तो ये तो कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ln साइन t हो जाएगा, प्लस c। अब t का मान क्या माना था हमने? x माइनस पाई बाई 4 प्लस ln साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस c। तो माइनस पाई बाई 4 तो कांस्टेंट के साथ ऐड होके कांस्टेंट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 2 से इंटू 2 से डिवाइड नीचे। ठीक है, और अब ये प्रश्न उठेगा कि आप साइन बनाओगे कि कॉस बनाओगे नीचे। ये आपको अंदाजा नहीं मिलेगा, क्योंकि log 10x/2 होगा कि log 10x/2 प्लस पाई बाई 4 होगा, ये अंदाजा आपको नहीं मिलेगा अभी इसको देखकर। नहीं, x/2 का तो मिल जाएगा, x/2 का मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये देखते हैं कि हम नीचे साइन बनाएं कि कॉस बनाएं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये यहां 2 हो जाएगा 1/2 cos x प्लस √3/2 साइन x, और dx हो गया। कितना हो गया? 1/2 dx अपॉन साइन। अब चाहे यहां पर देखो, यदि आप साइन का बनाते हो तो ये पाई बाई 4 प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे? सॉरी, पाई बाई 4 एक्स नहीं, पाई बाई 4 नहीं, कितना हो जाएगा ये? पाई बाई 3। यदि साइन में बनाते हैं तो नहीं होगा,
पर पाई साइन में बनाते हैं तो पाई बाई 6 हो जाएगा, साइन में बनाते हैं तो पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आपको यह सोचना है कि अब इसका आधा ऊपर लिखा गया है ये सब कि पाई बाई 4 जोड़ा गया है, आधा ही लिखा गया है ना, तो फिर आप नीचे वाले को साइन में बनाइए। किस में बनाइए? साइन में। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 पाई बाई 6 कॉस x प्लस कॉस पाई बाई 6 साइन x। कितना हो जाएगा ये? dx अपॉन साइन x प्लस पाई बाई 6। ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? कोसेक x प्लस पाई बाई 6। अब कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log 10 x बाई 2, मतलब x बाई 2 प्लस पाई बाई 12, इसका आधा ना, प्लस c। d बता रहे हैं हाँ, कितना आया? बहुमत गलत। इसीलिए जो कभी भी ना बहुत सारे लोग किसी बात को बोल रहे हैं वो सच नहीं हो जाती, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, ये 1/2 का मान कितना? वही बात है ना, कॉस में इसलिए मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने देखा कि जैसे पाई बाई 6 प्लस एक्स हो रहा है, मान लो मैंने साइन में पहले लगाया तो क्या हुआ, इसका आधा मुझे कहीं पर दिख रहा है। अब यदि आप कॉस में लगाते हो तो चीजें वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? यदि आप चाहते हो उसको कॉस में लगाना तो आप इसे लोगे कॉस पाई बाई 3 कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 3 साइन एक्स। तो ये नीचे कोसेक एक्स माइनस पाई बाई 3 होगा, एक्स माइनस पाई बाई 3, और ऊपर जाएगा तो सेक एक्स माइनस पाई बाई 3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग 10 एक्स बाई 2, मतलब एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। अब आप चेक करिए कि क्या ये मैच कर रहा है, कहां आ रहा है? माइनस कितना आ जाएगा ये? पाई बाई 12 प्लस का पाई बाई 12, एक्स बाई 2 प्लस का पाई बाई 12, 1/2 लॉग 10। अच्छा, इससे भी मैच कर जा रहा है ना, इससे भी मैच कर जा रहा है, तो अच्छी बात है, मैच कर गया तो। इससे भी मैच कर जा रहा था, इससे भी मैच कर जा रहा है, तो फिर वो भी सही है, ठीक है? और वैसे भी आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, क्योंकि दोनों में गलतियां तो है नहीं कोई कुछ, तो इससे भी मैच कर जाएगा। यदि आप कॉस में भी बनाओगे तो देखो माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 4 जोड़ोगे तो पाई बाई 12 आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। कॉस ए माइनस बी से भी आ जाएगा। ये बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2 dx x प्लस ए ln sin x माइनस 2 cos x प्लस k देन a इज इक्वल टू। अभी देखा होगा आपने 2022 या 23 में एक इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन आए थे और एकदम खतरनाक वाले, इंडिफिनिट से, वो मतलब अजीब आ गए थे, मतलब खुद से एकदम क्रिएट कर लिया था क्वेश्चन को उन्होंने, ठीक है? तो ये जब क्रिएशन होगा ना, जब टीचर जो बनाने वाला वो क्रिएट करेगा क्वेश्चन को खुद से, तब वो पेपर तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। जब वो छापा मार के देगा, कहीं से इधर से दे दिया, PYQ से दे दिया, इधर दे, जैसा इस बार आया था, वो दम नहीं था पेपर में जितना दम होता था है, तो फिर तब आएगा, खबर मिलेगी पेपर अच्छा हुआ। चलिए क्या करें इसमें? कई बार तो इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है? अच्छा, कई बार कुछ समझ में ना आए ना, इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मार देना दोनों साइड। हाँ,
दोनों साइड। कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही उपाय है, दोनों साइड मार दो और इक्वेट करा देना फिर दोनों को, ठीक है। लेकिन अभी चलो करते हैं, ये भी आसान है। मैं साइन कॉस में बदलूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको साइन कॉस में बदलूंगा, और बदलना चाहिए भी। ऑप्शन को देखो, यदि ये ऑप्शन आया है इसका मतलब ये हुआ कहीं पर ये जरूर दिखा होगा, ये बात से है। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, यहां फलाने होंगे, ठीक है, यहां फलाने होंगे, फलाना कोई होगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x प्लस 2 sin x। ये जरूर दिखा होगा। जब तक ऐसा नहीं दिखा है तब तक ये ln कैसे आया है, sin x माइनस 2 cos x। ऐसी कंडीशन पे तो आएगा ln। भाई ये तो a कोई नंबर है, भाई आपसे a पूछ रहा है ना, a तो नंबर है, तो a यहां पर जो नंबर होगा वो इन्हीं में चारों में से कोई एक होगा, और ऐसा जरूर हुआ होगा sin x माइनस 2 cos x। तभी आपने इसको t माना होगा, ये ऊपर वाला dt और ln बन गया होगा ऐसे। नहीं समझे, ठीक है। तो अब आपको यही सोचना है कि भैया साइन कॉस में तो बदलना ही है। अब देखिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब ये मत कहना कि नहीं आया समझ में। साइन कॉस में बदला, कॉस नीचे वाला कट जाएगा और ये कॉस 2 के साथ चला गया। अब देखो वो दिख गया ना आपको नीचे, तो ये नीचे बरकरार रहेगा। तो x कब आया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। x कब आया होगा, जब यही चीज आपको ऊपर दिखी होगी, तभी तो आया होगा x, ठीक है। यही चीज ऊपर दिखी होगी तभी तो ये कटेगा और x आएगा इंटीग्रेशन। अब आपने ये कर दिया, अब आपकी मजबूरी है, अब आपकी मजबूरी जो होगी वही आपके लिए फायदा करेगी। मजबूरी क्या है आप देख लीजिए, यहां पर sin x है, क्या जरूरत है यहां पर, 4 sin x चाहिए ना, लेकिन मैं 2 को बाहर रखूंगा क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन भी तो चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन भी तो ऊपर चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ये कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन खुद ही पता लग जाएगा, cos x प्लस 2 sin x। तो क्या अब ये मैनेज हो चुका है, क्या ये मैनेज हो गया है, नहीं, कहां मैनेज हुआ। अभी ये sin x है, ये 2 sin x है, केवल ये 3 sin x हुआ है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 2 cos x ये ऊपर कट गया, और sin x और ये 4 sin x, 5 sin x हो गया। अब आपका ये बन चुका है, बस ये कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये 2 ln sin x माइनस 2 cos x का मॉड प्लस c कुछ भी ले सकते हो आप, k लो जो भी लो। कितना आ गया, a का मान 2 आ गया, a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से मैनेज करना होगा। देखो आता है तो कितनी देर का क्वेश्चन है ये, नहीं आता तो फिर लगाते रहो अपना 10 मिनट 15 मिनट। तो आपको बस सोचना पड़ेगा ये कि कैसे, ये कब क्रिएट हुआ होगा, बताओ कैसे हुआ होगा। चलिए, यहां मॉड है इसलिए मैं डिफरेंशिएशन करना चाह नहीं रहा हूं, कर सकते हो दोनों साइड, पर वो ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया कि इस tan x को sin अपॉन cos लिख दिया, और इस tan x को भी लिख दिया। तो ये तो मत पूछना, ये मत पूछना, ये नहीं आता है तो अप्रैल वाला एग्जाम मत दो। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अप्रैल वाला एग्जाम मत देना, क्योंकि नहीं होने वाला, ठीक है यार। मतलब इतना तो मन में नहीं करोगे तो एग्जाम में तो तुम लिखते रह जाओगे। स्पीड तो होनी चाहिए, कम से कम इतना कर पाओ कि साइन अपॉन कॉस करिए, साइन अपॉन कॉस करिए, कॉस 2 के साथ जाएगा, दोनों जगह कॉस आएगा, कॉस चला जाएगा, ठीक है। दे देना, फॉर्म भरे हो तो दे देना, ठीक है। साइन एक्स, अब देखो हमने कहा कि यहां पर x आया इंटीग्रेशन, क्योंकि नीचे यहां पर ये है, इसका मतलब ऊपर यही चीज क्रिएट होनी चाहिए, तभी उस कटेगा और dx का इंटीग्रेशन x आएगा, इसलिए मैंने ये जबरदस्ती लिख दिया। ये नीचे तो रहेगा ही रहेगा। अब हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस, तभी तो ये ln आया होगा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन। अब जब ये किया तो हमने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, ये मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने कहा देखो भाई cos x तो कटना चाहिए ना,
आपने ये तो फर्जी cos x अपनी मर्जी से डाला है ना, ये -2 cos x, ऊपर तो 5 sin x है, तो समझ गए होगे 2 से ही करना है। और दूसरे वाले को भी देख लो, क्या ये मैनेज हो गया साइन की नहीं, बस सब कुछ मैनेज हो गया, ये कट गया, ये x आ गया, ये 2 इस ये f' ये fx ln fx आ गया। ये तो आसान है। चलिए, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8, ये बार बार मिलता है मैथ में देखने को। ये क्या है? साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये भैया क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तक कभी ना कभी तो मैंने बताया होगा ये आपको। और ये कितना? एक इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वो तो 1 हो गया। एक साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, वो कितना होगा? माइनस कॉस 2x होगा कि नहीं होगा? तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो बन गई वो बन गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो गई? माइनस कॉस 2x हो गई। अपॉन नीचे क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब बताइए माइनस कॉस 2x dx, कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन 2x बाई 2, माइनस का नहीं होता प्लस का ही होता है। ठीक है, इसको करिए। अब ये मैं कहूंगा ना, ये क्वेश्चन मात्र 2 लाइन का है, कुछ तो ख्याल आएगा इसको देखकर। क्या लग रहा है? नीचे 10 क्रिएट करना है, नीचे 10 क्रिएट करना है। ये भैया भाई कह रहा है cos 2x कैसे होगा माइनस का? ये मतलब ना, मुझे लग रहा है ना कि यदि मैं 20 अप्रैल को एक सेशन लूं ना, तो उसमें कोई एक आके ये पूछ देगा सर ये ln क्या है। पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ा करो। तुम्हें पता है यदि इसकी वैल्यू तुम्हें माइनस कॉस 2x नहीं आ रही समझ में ना, तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है कहना कि तुमने पढ़ाई बहुत कम करी है, क्योंकि अब तक ये तो कितनी बार इस्तेमाल हो गया है। ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो गया? cos 2x माइनस का, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x है, तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x होगा, तो वही लिखा गया भैया, पढ़ लो थोड़ा सा। चलिए यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर हमें अंदर 10 क्रिएट करना है। तो देखो मैं अंदर किससे डिवाइड कर रहा हूं, उसी से मैं ऊपर करूंगा। मैं अंदर जो कर रहा हूं वो cos क्यूब x से कर रहा हूं, cos क्यूब x से। तो एक्चुअली में मैं cos की पावर 6x से यहां कर रहा हूं, तो क्या मैं ऊपर भी cos की पावर 6x से कर दूं? ये बात थोड़ा समझिए। अब भाई मैंने cos क्यूब x से तो किया, लेकिन मैं ये भी तो देखो, मैं अंडर रूट के अंदर कर रहा हूं, सॉरी अंडर रूट कह रहा हूं, स्क्वायर के अंदर कर रहा हूं मैं। अब इसको थोड़ा सा, अभी तो अंदर तो रख दिया है तुमने, तो बाहर निकालो थोड़ा, तो cos की पावर 6x आएगा बाहर ना। इसका मतलब अंदर इसको बाहर लाएंगे cos की पावर, इसका मतलब cos की पावर 6x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड किया है, तभी ये जाकर अंदर cos क्यूब x बना है। क्योंकि स्क्वायर के अंदर देखो, यदि बाहर cos क्यूब x है 6x है, उसको अंदर जाना है, तो क्योंकि वो स्क्वायर है तो अंदर जाके वो क्यूब बनेगा, तभी वो बाहर आएगा cos की पावर 6 बनेगा। बस अभी क्वेश्चन खत्म। साइन स्क्वायर एक्स एक cos स्क्वायर चुराओ यहां से,
टेन स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर खत्म, एक जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा ऊपर जाके, ये कितना बन गया, टेन क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें ऑप्शन गलत है, गलत, टेन क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इस अंदर वाले को टी मान लें, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मैं 1 प्लस टेन क्यूब एक्स को मान लेता हूं टी, तो 1 तो 0, टेन क्यूब एक्स का क्या होगा 3 टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी डी टी बाई 3, तो 1/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा -1/t प्लस सी, तो -1/3, और t मैंने किसको माना है 1 प्लस टेन क्यूब एक्स को, तो इसे सही कर लीजिए, यहां पर यहां माइनस होना चाहिए। और किसी ने मान लो इसको गलत सलत यही मार दिया और माइनस नहीं, मतलब उसके दिमाग मान लो उसका प्लस वाला आया, तब भी उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत है। मान लो प्लस में ही मार दिया वो, तो किस्मत अच्छी है उसकी कि होगा वही। चलिए बताइए, कोई दिक्कत इसमें? देखो इसको फटाफट, ठीक है। मैक्सिमम कॉमन, मैक्सिमम कॉमन जितना x की पावर 4 बाहर ले लीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। x की पावर 4 बाहर लोगे तो पावर किसके साथ बाहर आएगा 3 के साथ ना, क्योंकि यहां 3/4 लिखा हुआ है, तो x क्यूब आएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 हो जाएगा। x की पावर 5 ऊपर जाएगा, x की -5 dx। अब क्या करोगे आप, अब आप नीचे वाले को t मान लो, 1 प्लस एक्स की पावर -4 को मान लो t, तो -4 एक्स की पावर -5 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक है, अब x की पावर -5 dx कितना हो जाएगा -dt/4, -1/4 dt अपॉन कितना हो जाएगा ये t की पावर 3/4, बस t की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c, तो ये 1/4 आएगा, ये कट जाएगा, -1 बचेगा ना केवल, देखो ये 1/4 आएगा, और 1/4 कट जाएगा, केवल -1 बचेगा, और ये t की पावर 1/4 प्लस c, तो -1 t कितना है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये t है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c, बी वाला हाँ आ गया। तो कितने आसान आसान है, कहां बहुत ज्यादा कोई ऐसी बहुत है, बस ये पता होने चाहिए चीजें। इंटीग्रेशन में खासकर ये दिक्कत है, और चैप्टर क्या है वो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे बनते हैं, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो, आएगा तो आर्गुमेंट का आया तो आर्गुमेंट वाला रूल,
मॉडुलस आया तो मॉडुलस वाला रूल। अब यहां पर क्या है, ऐसा नहीं है कि अब यहां पर रूल आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए यहां बताइए, बाहर ले लो, अंदर से जितना मैक्सिमम हो सकता है बाहर ले लो, ठीक है, मैक्सिमम क्या ले लो, बाहर ले लो, ठीक है। बस 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9 अपॉन x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, क्यों लिख रहा हूं मैं, बाहर लिया ही नहीं तो फायदा क्या है। x की पावर 5 बाहर लूंगा मैं, बाहर 15 के साथ आएगा ना, क्योंकि जहां बैठा है वो क्यूब है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम कहीं से निकल रहे हो, ठीक है, भौकाली जगह से, तो इस वैसे ही निकलोगे ना बाहर, तो ये क्या 5 निकला, लेकिन नहीं 15 पावर के साथ निकलेगा बाहर। यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा x की पावर -2, और यहां क्या हो जाएगा x की पावर -5 की पावर 3 dx। अब ये ऊपर भेज दो, 2x की पावर -3 5x की पावर -6। अब अंदर वाले को आप t मान लीजिए, बस आ जाएगा, अंदर वाले को t मान लीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -5 बराबर t, तो -2 एक्स की पावर -3 -5 एक्स की पावर -6। वाह क्या बात है, सब कुछ तैयार है एकदम, ठीक है। बस माइनस वाला गड़बड़ है, बस माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे, देखो यही आ जाएगा, तो माइनस का dt अपॉन टी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन -t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c, कितना हो जाएगा ये 1/2t² क्या प्लस c, यही होगा ना, तो 1/2t², 1/2t कितना माना था हमने। अच्छा एक बात, तो वो माइनस के साथ नहीं ले रहा है, ऑप्शन को चेंज करेगा, क्योंकि यहां पर आपको डालना पड़ेगा t² मतलब इसका, तो ये है क्या 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 2 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा ये, एक्स की पावर 5 लेंगे तो वो 10 जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये एक्स की पावर 5 और ये x³ + 1 का होल स्क्वायर। कौन सा वाला आएगा, ये ऑप्शन। मजा आ रहा है, चलिए फिर, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, कल हम मिलेंगे, इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को। तुम्हारे जाओ भैया केमिस्ट्री की क्लास कर लो।